महाशांति। कैसे हैं सब बेहद की आत्माएं? सभी का स्वागत है एपिसोड नंबर 353 में। बापूजी के दादाजी के यूट्यूब चैनल पे सभी का परम 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 स्वागत है। तो बताइए सब कैसे हैं बेहद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं? आशा रखता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे अपने नियत कर्म में। यस, तो आज हम बहुत बढ़िया आर्टिकल पे बात करने वाले हैं, मन की शक्ति के ऊपर बात करने वाले हैं। अंतर्मन की शक्ति को जो पहचान लेता है उसको उसके अंदर क्या परिवर्तन होता है वो हम बात करने वाले हैं। और जिनका आत्मबल कमज़ोर होता है उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो आत्मबल के ऊपर बहुत बढ़िया आज हम बात करने वाले हैं। तो सभी बेहद की आत्माएं तैयार हो जाए और ध्यान से एक एक शब्द सुनने समझने की कोशिश करें। और जहाँ जहाँ पर हम कहाँ हमारे अंदर वो दोष हैं, वो कमियां हैं, क्या हमारी ऐसी हैबिट्स है, क्या हमारे ऐसे कार्मिक पैटर्न है, क्या हमारे ऐसे सोच के बंधन है, क्या ऐसे हमारे अंदर त्रुटियां हैं जो कि हमारी आत्मबल को नष्ट करती है, हमारी ज्ञान की अज्ञान की शक्ति को बढ़ाती है, ज्ञान की शक्ति को ख़त्म करती है, सोच विचार जो हमारी पावर कैसे डाउन करते हैं। आज हम उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो इस एपिसोड को पूरा देखिएगा, एक एक शब्द बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, काफ़ी इंस्पिरेशन मिलेगी। तो चलिए आज का ये आर्टिकल शुरू करते हैं। सभी का बेहद का धन्यवाद। तो शुरू करते हैं। अपने अंतर्मन की शक्तियों को पहचानने वाले लोग हमेशा शांत और संयमित होते हैं। तो अब हमें सबको प्रैक्टिकल बनना होगा। मन के अंदर अथाह शक्तियाँ हैं, मन के अंदर अथाह ज्ञान है। हम उसको, मन को जो इनपुट देंगे, जो हम उसमें डालेंगे वही बाहर आने वाला है। तो हम आज अपने मन को कैसे अंतर्मन को जागृत करें, परम ज्ञान से उसे भरते रहें, इंस्पिरेशन देते रहें, अपने दोषों को हर पल प्रतिपल हम बाहर निकालते रहें। यही आज हम पूरा समझेंगे और आगे बढ़ते हैं। हमारे जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव भी उतने ही स्वाभाविक है जितना कि मौसम का बदलना, पेड़ पौधों का मुरझाना, दोबारा उन पर नई पत्तियां कोपले फूटना। जो व्यक्ति इस प्रक्रिया को सहजता से स्वीकारता है, यह सुख दुख दोनों ही स्थिति में संतुलित और संभाव रहता है। पर कुछ लोग ऐसी मुश्किलों से बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, उनका आत्मबल कमज़ोर पड़ने लगता है। विधाता ने हम सभी को विपरीत परिस्थितियों से जूझने की शक्ति समान रूप से दी है, शक्ति समान रूप से दी है। पर कुछ लोग अपने अंतर्मन की इस ताकत को पहचान नहीं पाते। ऐसे ही लोग राह में आने वाले छोटी छोटी बाधाओं से बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। अपने अंतर्मन की ताकत को पहचानने वाले लोग हर हाल में शांत और संयमित रहते हैं। देखिए, सभी जो आध्यात्म को बिलीव करते हैं, जो आध्यात्म के लाइन में चलते हैं, मैं यहाँ भक्तिवाद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आध्यात्म की बात कर रहा हूँ। क्योंकि भक्ति भाव एक सिर्फ भाव है परमात्मा के प्रति, ठीक है। लेकिन जो ज्ञान मार्ग है, आपने ज्ञानी और भक्ति वाले दोनों को अगर आपने परखा होगा तो भक्ति जो है एक भाव है और ज्ञान जो है एक ऐसा प्रकाश है कि आपकी सोचने समझने की पैटर्न को बदल देता है, आपके कार्मिक पैटर्न को बदल देता है। तो इसीलिए ज्ञान हमेशा ही श्रेष्ठ बताया गया। तो आज हम ये बात कर रहे थे कि जो जीवन के उतार चढ़ाव हैं, हर एक के जीवन में, कोई भी छोटा बच्चा हो बड़ा हो, हर एक के जीवन में परिवर्तन आना ही आना है। एक तो उसकी उम्र में परिवर्तन आ रहा है, उसकी सोच में आ रहा है, देखने समझने की शक्ति बदल रही है, दुनिया देखने का तरीका बदल रहा है, रोज उसका ज्ञान का लेवल बदल रहा है, चेतना का लेवल बदल रहा है, मन बुद्धि संस्कार सब बदलता जा रहा है। अब वो किस दिशा में जा रहा है, वो दिशा तो वो आत्मा खुद तय करती है। हर एक के पास फ्री विल है, आप सब जानते हैं। तो यहाँ बात हो रही थी कि उनका आत्मबल कमज़ोर क्यों पड़ता है। जो स्थिति परिस्थितियों के अधीन रहते हैं, नहीं मैं वहाँ जाऊँगा तो मैं सेफ रहूँगा, जो हमने मेंटल बैरियर्स अपने मन से हमने जो नियम बना के रखे हैं, नहीं मैं ये खाऊंगा तो ही मेरे को अच्छा होगा, ये करूंगा तो ही मेरा अच्छा होगा,
मतलब हमने कुछ रूल्स अपने मन से बना दिए। अब वो रूल्स कितने सच्चे हैं, कितने झूठे हैं, वो कोई नहीं जानता। ये आप ही की मन की कल्पना है, आप ही की मन की कमजोरी है, या आप ही के मन का ये एक षड्यंत्र है। मैं इसको षड्यंत्र भी कह सकता हूँ, क्योंकि हमारा जो मन है अगर उसको जागृत ना किया जाए तो वो ऐसी ही चीज़ों में, स्थितियों में, परिस्थितियों में बदलता रहेगा। मौसम तूफान तूफान आने के वक्त वो एकदम डर जाएगा, वो हिम्मत, उसकी करेज, वो सब धूल में मिट जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी। जैसे कर्ण को श्राप मिला था ना कि जब तेरे को सच में ज़रूरत होगी तो तेरी शक्तियाँ काम नहीं आएगी। तो मनुष्य का यही हाल है। तो सच में जब परिस्थितियाँ आ जाती है, ऐसी विपरीत परिस्थितियाँ, तो उसका मन डोलने लगता है, उसका आत्मबल घटने लगता है। उसका कारण क्या है वो भी आज हम जानेंगे। तो ये सब स्थितियों को क्योंकि देखो हमें ये समझ ही लेना चाहिए, हमें ये देखो हमारे पास यहाँ ज्ञान में आने वाले कई लोग ऐसे होते हैं, वो यही मानते हैं कि अब तो ज्ञान मार्ग में आ गए तो अभी तो हमें कोई टेंशन ही नहीं है, हमारे सामने कोई बुरी सिचुएशन आएगी नहीं, हम तो अब भगवान को हमने पा लिया है, ये हो गया वो। तो ये चीज़ें जो हैं, ये सब बातें ठीक है, लेकिन कर्म बंधन, संचित कर्म भी तो पड़े हैं, वो तो आने ही आने हैं। तुम कोई भी धर्म में चले जाओ, किसी पंडित को फॉलो करो, तुम किसी को फॉलो करो ना बनो, करो या ना करो, तुम अज्ञानी बन जाओ या तुम नास्तिक बन जाओ, ठीक, तो भी कर्म बंधन तो आने ही आने हैं। ज्ञान मार्ग का मतलब ये है कि आप उस उतार चढ़ाव में बड़े आराम से जाओगे, ठीक है। जैसे खड्डे वाली गाड़ी है, खड्डे वाली सड़क है, तो उस सड़क पे साइकिल पे बैठ के जाओ, ऑटो रिक्शा में बैठ के जाओ, और एक मर्सिडीज़ गाड़ी में जाओ, तो फ़र्क इतना है कि तुम मर्सिडीज़ में जाओगे तो बम्प बड़े आराम से निकलेंगे, ठीक, और ऑटो में जाओगे तो हड्डियाँ ढीली हो जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि भक्ति मार्ग है वही वाला ऑटो वाला मार्ग है, और ज्ञानी वाला एकदम स्मूथ रास्ता है। ज्ञानी को पता है, उसको पता है कि मेरे ही कर्म मेरे सामने आएंगे, पर हाँ, मैं अपनी फ्री विल से, आज के पुरुषार्थ से, ठीक है, कर्म के कौशल से मैं इसको संभाल लूँ, कोई टेंशन नहीं, सब बढ़िया होगा। जो किया है वो आना ही आना है, कोई रोकने वाला नहीं है। सबके साथ आया है तो फिर किस कौन बचा था? कोई भी तो नहीं। राम कृष्ण सबको श्राप भी मिले बेचारों को, अच्छा करने के बावजूद भी श्राप मिले। गांधारी ने दिया था ना कृष्ण को कि तेरा पूरा कुल खत्म हो जाएगा, तो बेचारे का कर दिया, उसे खुद ही कल्याण कर दिया कृष्ण ने। तो कहने का मतलब ये है कि कौन बचा है इस जीवन में? अवतार, महाअवतार, अवतारी पुरुष है, कितने बड़े बड़े अवतारी पुरुषों को कितने जीवन में कष्ट आए। तो ठीक है, कष्ट आएंगे जाएंगे, तो ये तो जीवन है, इसमें डरने डराने की कोई बात ही नहीं है। सबके अपने कर्म हैं, किसी के कर्म बंधन देख नहीं सकते। अनंत अनंत कर्म बंधन बांध लिए, अनंत रिश्तेदार हो गए, नातेदार हो गए। मन से तो हमने कितनों को पकड़ा, मन से कितनों को छोड़ा। तो मन की जो मैल है उसका मैल हमने ले लिया, उसकी चादर हमने ले ली। अब ये चादर, मैली चादर उड़ के अब धोगे कैसे? तो धोने का समय आया है तो मुरझाना नहीं है ना, आगे बढ़ना है। तो मौसम का बदलना है, पेड़ पौधों का मुरझाना, यस, ये सब टाइमिंग है। सुख और दुख सब कुछ टाइमिंग है। तो आत्मबल जो है वो कमज़ोर पड़ जाता है। तो अभी समझते हैं आगे क्या होता है। अपने मन को हर हाल में संयमित रखना मनुष्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। यह सच है कि मानव मन बेहद चंचल है, इतनी गति बिजली से भी तेज है। तभी तो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है इंद्रिया बलवान है, इंद्रियों से बलवान है मन, और मन से ज़्यादा शक्तिशाली है बुद्धि। तो आम बोलचाल की भाषा में जब हम मनोबल बढ़ाने की बात करते हैं तो हमें उनके शाब्दिक अर्थ को ग्रहण नहीं करना चाहिए। मनोबल बढ़ाने का वास्तविक अर्थ अपनी बुद्धि विवेक को बलवान बनाने से है। बहुत सुपर बात है, अपनी बुद्धि और विवेक को बलवान बनाने से है। एक ज्ञानी था कि भाई अब तो मुझे भगवान मिल गए हैं। एक गुरु का चेला था, गांव में गया तो वो तो गुरु मिल गए, भगवान मिल गए, बहुत शक्ति मिल गई। सामने से एक पागल हाथी आ रहा था, तो उससे कहा भगवान मेरे साथ है, चिंता की क्या बात है। हाथी आया, उठा कर फेंक दिया।
गांव वालों ने उठा के आश्रम ले गए और आश्रम में जाके उसकी मलम पट्टी की, गुरु से बताया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ। तो वो बोलने लगा, अरे मुझे तो गुरु पे पूरा विश्वास था, भगवान पे पूरा विश्वास था कि वो मुझे आएंगे बचाने, लेकिन आए नहीं, मेरी तो हड्डियाँ टूट गई। तो गुरु ने बोला कि तू पागल है क्या, और तेरी विवेक बुद्धि कहाँ चली गई है? तो विवेक को जगाओ, ऐसी छोटी छोटी बातों में कोई भगवान तुम्हारे पास आएंगे क्या? तो सोचने वाली बात है, छोटी छोटी बातों में भगवान को कष्ट नहीं देना है, ठीक है। ये कर्म बंधन है, अपनी विवेक बुद्धि को उपयोग करना है। तो कई बार कर्म बंधन जो है आपकी मन को, बुद्धि को ऐसे बदल लेते हैं कि तुम्हें लगता है, तुम्हारा अज्ञान सामने आ जाता है, अरे आएंगे भगवान। भगवान कहता है तू भाई अपने कर्म करना, धरती अपना सद्बुद्धि को उपयोग कर, अपनी फ्री विल को उपयोग कर, छोटी छोटी बातों में मेरे को तंग मत कर, ठीक है। तो यही बात हो रही है कि हमें अपनी बुद्धि और विवेक को बलवान बनाना है। क्योंकि देखो, विवेक और बुद्धि आपकी बलवान हो गई तो आपका मन आपके कंट्रोल में आ ही जाएगा। जब आप बुद्धि से तर्क देंगे मन को, तो मन क्या है, मन तो कंट्रोल में आना ही आना है, ठीक है। आपको बुद्धि को श्रेष्ठ बातें समझनी है और मन को समझानी है, ठीक है। मन कुछ नहीं है, अगर तुम्हारा विवेक जागृत हो गया, बुद्धि जागृत हो गई, ठीक, तो मन कंट्रोल में आ ही जाएगा, ये पक्की बात है ना। तो हाँ, लेकिन ऊपर वाले की कृपा तो उसमें चाहिए ही चाहिए, तो तभी ये काम परफेक्टली होगा। तो वास्तव में जो अर्थ है मनोबल बढ़ाने का, वो बुद्धि और विवेक को जागृत करना है, बुद्धि को पावरफुल करना है, ठीक है। क्या सच है क्या गलत है, जो ब्रह्मांड के नियम है उसको फॉलो करना पड़ेगा। अब तुम कहोगे मेरे सामने हाथी आए, मैं इसको पकड़ के हवा में फेंक दूंगा, ठीक है। कोई भीम तो नहीं है जी कि 100 हाथियों का बल उसके पास हो। तो भीमसेन हो तो बात अलग है, पर हमें अपनी हड्डी पसली को देख के ही हाथी से लड़ना चाहिए, ठीक है। तो ये ब्रह्मांड के नियम को नहीं हम तोड़ सकते, तो ये पक्की बात है, इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। उसमें ज़्यादा होशियारी नहीं करनी चाहिए कि मैं हाथी को हवा में 100 फुट ऊपर उड़ा दूंगा, इतना मेरे में बल आ गया है। तो भाई ऐसा कोई भी नहीं है। उस ज़माने की बात अलग थी, जब आत्मा में बल अलग था, वो समय अलग था, वो शक्तियाँ अलग थी। आज ये समय और वो शक्तियाँ नहीं है। तो भगवान सही लिखा, ज्ञान देने आते हैं और ज्ञान से हमें जागृत करते हैं। ज्ञानी से तो हमें बुद्धि और विवेक हमारा जागृत होगा, ठीक है जी। तो ऐसी झूठी आशाएं भगवान से ना बांधे, नहीं तो भगवान कुछ करेगा नहीं और तुम फिर नास्तिक बन जाओगे, भगवान को दिन रात कोसोगे, किया तुम्हारे मन ने है, और फिर तुम भगवान के पीछे पड़ जाओगे हाथ धो के। तो ऐसे काम नहीं करना। मन को अगर कोई काबू कर सकता है तो वह है बुद्धि। मन में अलग अलग भाव उत्पन्न होते हैं, कुछ अच्छे तो कुछ खराब। भय, क्रोध, चिंता इत्यादि बुरे भाव हैं। प्रेम, सेवा, भक्ति, दान, निर्भयता अच्छे भाव हैं, जो हमेशा सद्बुद्धि से ही आते हैं। तो देखो, ये पहले तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि भय, क्रोध, चिंता ये सब बुरे भाव है। प्रेम, सेवा, भक्ति, ज्ञान, दान, निर्भयता ये अच्छे भाव है। तो ये अच्छे भाव और बुरे भाव जब भी तुम्हारे अंदर पैदा होते हैं, तो आपको उसके ऊपर आपको फोकस करना है कि भाई कौन से भाव हमारे मन में पैदा हो रहे हैं। अगर भय, क्रोध, चिंता इत्यादि अगर बुरे भाव पैदा हुए तो आत्मा की शक्ति ऑब्वियसली घटेगी, है ऑब्वियसली, मतलब स्वतः ही घटेगी। और प्रेम, सेवा, भक्ति, ज्ञान, निर्भयता अच्छे भाव अगर पैदा होंगे तो आत्मा निडर बनेगी, उसमें हिम्मत आएगी। ज्ञान बढ़ेगा तो अरे कोई टेंशन नहीं। तो ये भाव कौन से पैदा हो रहे हैं, पहले आपके मन में जाके मन को टटोलो, ठीक। सुबह से शाम तक कौन से भाव पैदा हुए, किसको बढ़ाया, किसको घटाया, प्लस माइनस हुआ, ये सब आपको खुद को देखना है। जो हमेशा सद्बुद्धि से ही आते हैं अच्छे भाव। इसके लिए सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि मन के अवगुण को दूर कर अच्छे गुणों को कैसे उत्पन्न किया जाए। बिल्कुल सही बात। मन में जितने भी अवगुण हैं उसको खुद ही खत्म करना होगा, उसको खत्म करके अच्छे गुण। अब देखो, उसको पकड़ के जैसे हथौड़ी की तरह मारना तो है नहीं उस पर, मतलब तुम्हें अच्छे के ऊपर फोकस करोगे तो बुरा अपने आप ही हट जाएगा, ठीक है। उसके लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है, कोई यज्ञ करने को नहीं कह रहे। बस जैसे ही बुरे भाव मन में आए, वायुमंडल से आए, तुरंत ही फोकस बदलो, उससे कनेक्शन काटो, तुरंत ही अच्छी ओर लगाओ। नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं तो परम 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 महान आत्मा हूँ,
दिव्य आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं जीवात्मा नहीं हूँ, 84 लाख योनि में फंसने वाला नहीं हूँ। यही बात आपकी बुद्धि, आपके मन को उसी वक्त सुनाए जब तुम्हारे अंदर ये भाव, विकृत भाव आए, ठीक है, अशुभ भाव आए। तो आपकी बुद्धि का ये काम है। तो बुद्धि में हर पल ये याद रखो, बुद्धि के अंदर, बुद्धि गजब की पावर है, ठीक है। तो अच्छे गुण को पैदा करो, उत्पन्न करो, तो अपने आप मन के अवगुण दूर हो जाएंगे। घर गृहस्थी, व्यापार, कार्यालय में कई बार मनुष्य का मनोबल कमजोर पड़ जाता है। अब ऐसा होता है ना कि बिजनेस करते हैं, घाटा हो जाता है जी, घर गृहस्थ में बुरे लोग आ जाते हैं, दो बात कान में सुना देते हैं, कड़वी बातें सुना देते हैं, तो उनकी बात सुनते ही हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अरे अरे उसकी बात को स्वीकार क्यों कर रहे हो? क्या वो भगवान है? क्या वो जज है? उससे बोल दिया अरे तेरे में बुद्धि नहीं है, तुम ये नहीं कर रहा, तू वो नहीं कर रहा। अरे तुम उसकी बात को एक्सेप्ट क्यों कर रहे हो? क्या वो जजमेंट है? सुप्रीम कोर्ट का जज है? तो फिर किसी की बात को, व्यापार हो, बिजनेस हो, घाटा हो, कुछ भी हो, सब कर्म बंधन है, ठीक। लेकिन लोगों की बातों को इस तरीके से एक्सेप्ट करना, उसको मन पे लगाना, किसी ने एक बात बोल दी बस उसको पकड़ के बैठे रहना, एक शब्द को हैंडल नहीं कर पाएंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे? तो शब्द को हैंडल करना सीखो, ठीक है। अगर बहुत तुम्हारा प्रेमी है, तुम सच में प्रेम करते हो, निस्वार्थ प्रेम करते हो, ठीक है, तो उसके शब्द को भूल जाओ। हाँ, जैसे बच्चा अपनी माँ से कितनी बातें बुरी बोल देता है तो माँ भूल जाती है, चल छोड़, बच्चा ही तो है। बाप को बेटा कितना बोल देता है तो बाप सोचता है चल छोड़, बेटा ही तो है। तो ऐसे ही तुम जिससे प्रेम करते हो, सच्चा प्रेम है ना, निस्वार्थ है, तो उसके शब्दों को भूल जाने में ही उसकी भी भलाई है, तुम्हारी भी भलाई है। तो ये बात को समझ लो, ठीक है। जब हमारे अंदर क्रोध होता है तो हम अपने नियर एंड डियर को फ़ोन करके अपनी दुख की बातें बताते हैं, तुम किसी और को तो बताओगे नहीं। ऐसे शब्दों को टालना सीखो, ऐसे शब्दों को सुना अनसुना कर, ठीक है। उस पर जजमेंट मत ले आओ, इसने ऐसा कहा ही क्यों, नहीं, भूल जाओ। बेचारा दुख में था, बोल दिया। आज पूरी दुनिया में फर्स्ट स्टेशन से भरे हुए लोग हैं, तो क्या करेंगे? दुखी लोग हैं, क्या करेंगे? तुम्हें प्रेम कैसे करेंगे? दुनिया दुख से भरी हुई, तो तुम्हें प्रेम कौन करेगा? कैसे करेगा? करेगा तो कोई ना कोई स्वार्थ होगा। तो ठीक है ना यार, मनुष्य है तो क्या करे, सामान्य मनुष्य तो यही करेगा। उसके पास तो कोई ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, परमात्मा ने वो बल उसको दिया नहीं है, तो वो तो बेचारे दुखी होने के लिए धरती पे आए हैं, तो दुख तो उनको मिलेगा। तो फिर उनको फॉरगिव करो, फॉरगेट, भूल जाओ। क्या करो बेचारों को, है जो उनका नसीब है, क्या कर सकते हैं। इसीलिए गीता में बोला ना, कौन जिएगा कौन मरेगा, तुम्हारी समस्या नहीं है। किसी से इतना प्रेम मत करो कि उसका दुख भी तुम्हारा दुख बन जाए, ठीक है। प्रेम आत्मा का रखो, ठीक है जी, शरीर का प्रेम नहीं होना चाहिए। तो घर गृहस्थ, व्यापार, कार्यालय में कई बार मनुष्य का मनोबल कमजोर पड़ जाता है। डर के कारण वह अपने जीवन में उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता। तो डर तो सबसे बड़ा फैक्टर है इस जीवन में। तो डर तो छोटी से छोटी बात का भी होता है, अरे यहाँ सोऊंगा चींटियाँ काटेगी, मच्छर काटेंगे, बाहर सोऊंगा तो ये होगा। छोटे से छोटा डर और बड़े से बड़ा मृत्यु का डर, तो ये डर तो चलते रहते हैं। तो डर से बाहर निकलना है ना। जो जिसका भगवान होता है, अगर समय मिला तो एक स्टोरी भी सुनाऊंगा। भगवान जिसके पास है उसका कभी बुरा नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो डर के कारण वह अपने जीवन में उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता जहां पहुंचना उसका उद्देश्य था, ठीक है। सब लोग अपना उद्देश्य लेके ही जन्म लेते हैं, बिना जन्म कोई उद्देश्य नहीं है। किसी की वासना है उद्देश्य, किसी की इच्छा है, किसी का कोई काम रह गया है, किसी का कुछ रह गया है। तो जीवन का कोई ना कोई तो उद्देश्य है, ठीक, इसीलिए ही तो जन्म लिया है। तो आपका उद्देश्य खुद तय करो, उस पर फॉलो करो, उस पर चलते रहो, बस उद्देश्य पूरा हो गया, बस आपका आखिरी जन्म हो गया संपूर्ण। तो जिसने मन के अवगुणों को दूर कर सद्गुणों को बढ़ा लिया, हाँ, अच्छा, जहाँ पहुँचने का उद्देश्य था, डर के कारण वहाँ नहीं पहुँच पाते। यहाँ हम मुख्यतः 4 बिंदुओं पर बात करेंगे जिसमें मन के अवगुणों को दूर कर सद्गुणों को बढ़ाया जा सकता है। वो है, जैसे ही हम अपने सद्गुणों को वृद्धि करेंगे, आप बड़े से बड़े संकटों में जूझने में सक्षम हो जाएंगे। पर इसके लिए व्यक्ति में, मन में धैर्य होना बहुत जरूरी है। ज्ञान एक साधन है जिसे जीवन भर ऐसी ही
अंगीकार करना पड़ता है। जैसे कि स्वस्थ शरीर पाने के लिए हम नियमित व्यायाम योगाभ्यास को अपनाते हैं, ठीक उसी तरह मानसिक शांति के लिए हमें अध्यात्म को भी अपनी जीवन शैली में प्रमुखता से शामिल करना चाहिए। बहुत बढ़िया बात। मानसिक शांति चाहिए, परम शांति चाहिए, तो वो लाइफ के पैटर्न को बदलना पड़ेगा, अध्यात्म को बढ़ाना पड़ेगा, तभी जीवन शैली में परिवर्तन आएगा और जीवन शैली में धीरे धीरे ये शामिल होता जाएगा। यस, वैराग्य है मार्गदर्शक। आत्मबल बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी है वैराग्य। यह वैराग्य का तात्पर्य गृहस्थ जीवन को त्यागने से नहीं है, बल्कि परिवार में रहते हुए भी संतों जैसा आचरण अपनाने से है। ठीक है, देखो बहुत बड़ी बात, वैराग्य। तो बापूजी हमेशा बोलते हैं ना, घर बार छोड़ने की आवश्यकता नहीं, जहाँ हो, जिस प्रकार, जिस स्थिति में हो वहाँ वैराग्य। तो बुद्धि से त्याग करना, भौतिक वस्तुओं का, भौतिक सुखों का, उसका त्याग है वैराग्य। ज्ञान मार्ग में चलना, बाकी से बुद्धि हटाना, यह है वैराग्य। तो जो आत्मिक प्रेम है, जो परमात्मा से प्रेम करता है, वो अपने आप ही वैरागी बन जाता है। उसके लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है, कोई दिखावा करने की जरूरत नहीं कि मैं पीले कपड़े पहनूं, मैं सफ़ेद पहनूं, गले में माला डालूं, हाथ में अंगूठियां पहनूं, यहाँ पे तिलक करूं, यहाँ पे लगा दूं, मैं बड़ी बड़ी जटाएं रखूं। ये सब वो एक अलग मार्ग है। ठीक है, मन करे, खुशी मिलती है तो करो, खुशी मिलती है तो गंजा करा दो जो अच्छा लगे करो, यहाँ तो सब फ्री विल है सबके पास। और बात है वैराग्य की। ये सब कुछ करने के बाद भी मन ने चीज़ें पकड़ के रखी है, तो फिर वैराग्य काहे का। तो वैराग्य तो है बातों को, चीज़ों को, आसक्तियों को, अटैचमेंट को, इसको ख़त्म करो। जिस चीज़ को, क्योंकि कोई भी भौतिक जगत की कोई भी चीज़ हम साथ लेके नहीं जा सकते, तो जो लेके जाने वाले हैं उसके ऊपर फोकस करो, यह है वैराग्य। जो जाने वाला है उसके ऊपर फोकस करो, जो आत्मा की कमाई है उस पर फोकस करो, बस, है ना। ज्ञान और वैराग्य की तलवार चलाओ मन पे, खूब चलाओ, और मन को देखो, मन सीधा हो जाएगा बेचारा बहुत बढ़िया बात है। तो परिवार में रहते हुए भी संतों जैसा आचरण अपनाने से ही, लेकिन हम दूसरों की सेवा और सहायता भी तभी कर सकते हैं जब हमारे भीतर यह सब करने की शक्ति और योग्यता हो। तो बहुत 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 सही बात है कि हम दूसरों की मदद तब कर सकते हैं जब हमारे अंदर वो शक्ति और योग्यता हो। तो पहले तो योग्यता कहाँ से आएगी? ज्ञान से। ज्ञान से आपकी योग्यता हर दिन आप बढ़ाओगे। ज्ञान की शक्ति बढ़ेगी तो आत्मा की शक्ति बढ़ेगी, आत्मा की शक्ति बढ़ेगी तो हिम्मत, ताकत और निर्भय, अभय का वरदान मिलेगा, संकल्प शक्ति मिलेगी। तो ये पहले जब हमारे अंदर होगी तब हम दूसरों को ये मदद कर पाएंगे। इसीलिए सबसे जरूरी है कि हम सबसे पहले स्वयं को समर्थ बनाएं। विमान यात्रा के दौरान सुरक्षा सूचना के समय यह बताया जाता है कि आकस्मिक स्थिति में जब हवा का दबाव कम हो तो सबसे पहले अपना ऑक्सीजन का मास्क पहले पहने, फिर दूसरे की मदद करें, उसके बाद ही दूसरे की सहायता के बारे में सोचें। तो जिसका मन हमेशा इम्बैलेंस है, जिसका मन ठिकाने पे नहीं है, जिसकी बुद्धि बात बात में भटकती रहती है, तो उनको लोगों को सलाह नहीं देनी चाहिए। सीधी सी बात है, पहले समर्थ बनो फिर सलाह दो। कई चीज़ ऐसी होती है ना, तो उसमें हमें हर बात में नहीं करना चाहिए, टांग नहीं अड़ानी चाहिए। सबको अध्यात्म का मार्ग खुद चलना चाहिए, समर्थ गुरु को ढूंढना चाहिए, समर्थ ज्ञान को ढूंढना चाहिए, तब जाके जो है समर्थता अंदर आएगी, हम दूसरों को दे भी पाएंगे। आपने ऐसे भी कुछ लोगों को देखा होगा जो दुर्घटना या किसी भी प्रतिकूल स्थिति में दूसरों को देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और खुद उनकी मदद नहीं कर पाते। कई लोगों मैंने देखा है कि दुख आते ही ऐसे चीज़ सामने देखते ही खुद ही बेईमान हो जाते हैं, अब दूसरे को क्या मदद करेंगे। ठीक है, तो जो मतलब मन से कमज़ोर हैं, जिन्होंने वो स्थितियां देखी नहीं है, जैसे आपने टीवी में कई बार ऐसे सीन आते हैं लड़ाई झगड़े हुल्लड़ के,
तो वहाँ पे लिखे होते हैं कि कमज़ोर मन वाले, कमज़ोर दिल वाले इसको ना देखें। कई बार जीवन में ऐसे लोग देखे होंगे कि किसी को बुरा न्यूज़ दे दिया, उसका हार्ट फेल हो गया। हाँ, किसी के बुरा समाचार कहीं से सुनते सुनते कान में पड़ा, हार्ट फेल हो गया। मतलब ये कि जो अज्ञानवश हम उसको आघात लग जाता है आत्मा को। हाँ, तो यहाँ वैराग मतलब संसार में रहकर भी किसी से मोह लगाव नहीं होना चाहिए, कमल समान स्थिति। यस, तो यहाँ बात हो रही थी कि आघात लग जाता है। जैसे किसी ने सडन एक्सीडेंट कभी फील किया हो, किसी का अचानक ही एक्सीडेंट हो जाए, कैसे भी हो जाए, गिर जाए, गाड़ी से टक्कर हो जाए, स्कूटर से गिर जाए, और उस वक्त मन की जो स्थिति होती है उसको आघात कहते हैं। ऐसा आघात, तुम्हारा अचानक कोई करीबी जिसको तुम प्रेम करते हो वो चला जाए, ऐसा आघात जब लगता है मनुष्य को, तो उस वक्त उसकी सूझबूझ चली जाती है, उसकी बुद्धि काम नहीं करती, उसका मन काम नहीं करता। उस वक्त एक धैर्य, एक भरोसा, एक परमात्मा की ओर, जैसे अब क्या कर सकते हो जीवन में। जैसे कई बार हम ऐसे जानवरों को देखते हैं, वो पिंजरे में फंस चुके हैं, और पिंजरे में फंसने के बाद बाहर से लोग उसको लाठियों से मार रहे हैं। अब वो जानवर क्या कर सकता है? अब वो धीरे धीरे मार खाता 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 और मर जाएगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं। तो धरती लोक पे मनुष्य की भी यही हाल है, अरबों खरबों जन्म से यही हो रहा है उसके साथ। इतने जीवन, इतने मृत्यु, इतने कर्म के बंधन, इतनी आकांक्षाएं, इतनी इच्छाएं, इतनी प्रबल इच्छाएं, तीव्र इच्छाएं, मृत्यु भी सहन करने को तैयार है, पर इच्छा ना छोड़े इंसान। तो मनुष्य, यह मृत्यु लोक में हर जीव का ये हाल है। बेचारा धरती के डंडे खाते 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 आखिर मर जाता है, कोई बचाने वाला नहीं है। सिर्फ एक परमात्मा वो दिव्य ज्ञान प्रदान करता है, तो फिर उसका मन भटकता रहता है, उसके दुर्गुण सामने आते हैं, उसके कर्म सामने आते हैं, और फिर उसकी ये हालत होती है जैसे एक जानवर की होती है। कितनी बार जानवरों की कितनी मृत्यु होती, कैसी मृत्यु होती है, आप सब देख। तो मनुष्य भी उसे अछूता नहीं है। तो मन की बात हो रही थी कि जब आघात लगता है मनुष्य को, तो उसकी मन की स्थिति इतनी खराब हो जाती है, उसको शौक लग जाता है, वो पागल हो जाता है, वो इतनी बुरी स्थिति में, मतलब क्या होता है, इतनी दिनहीन स्थिति में पहुंच जाता है, उसकी कोई मदद नहीं कर सकता है। सब लोग सांत्वना देने आते हैं। अभी किसी के यहाँ पे मैंने सुना कि किसी का 9-10 साल का बच्चा था, वो बाथरूम में नहाने गया, पैर स्लिप हो गया, मर गया। अब वो क्या कर सके बताओ, कौन क्या कर सकता है इस सिचुएशन में? माँ बाप को तो आगे पड़ेगा, पर उसके पास ज्ञान हो, उसके पास समझ हो कि वो आत्मा अनंत जन्मों से कर्म बंधन में आई है, अनंत जन्म की जर्नी उसके साथ है, कर्म बंधन उसके साथ है, जीवन मृत्यु तो होना ही होना, क्योंकि ये मृत्यु लोक है। तो ये आघात से तभी बाहर निकलेगा जब कोई सत्पुरुष उसके माँ बाप के आगे कान में आके 2 शब्द ज्ञान के कहेगा, है कि चलो जैसे भी हो, कि भाई परमात्मा की इच्छा समझ लो, है, या उसकी इच्छा तो नहीं है, परमात्मा की इच्छा ही समझ लो, जो भगवान ने किया ठीक किया। ऐसे 2-4 शब्द कान में पड़ते हैं तो उसको शांति मिलती है, परम शांति मिलती है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे आघात में से, ऐसा आघात जब मृत्यु के वेला आएगा, अचानक कुछ पता नहीं होगा, और ऐसा आघात जब उस जीवात्मा को लगता है, हाय मैं मर गया, मेरी मृत्यु हो गई, मेरा शरीर छूट गया, ये क्या अचानक, मैं क्या कर रहा हूँ, ये लोग क्यों खड़े हैं। आपने कितने सारे ऐसे पिक्चर देखे, कितनी सारी बुकें पढ़ी, जो मृत्यु के वक्त जो शौक लगता है आत्मा को, जो ऐसा शौक कि जो करना था कर ना पाया, और फिर जो आत्मा की स्थिति, ना वो किसी की बात समझ पाता है, ना सुन पाता है, अपने ही मन में वही बात चलाता रहता है, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो ये जो डिप्रेशन मरने के बाद भी आत्माओं को आता है, क्योंकि मोहवश है, उसको वो मोह का कारण, मोह के बंधन ने उसको पकड़ के रखा है, वो छोड़ नहीं पाया, गजब का शौक लग गया। जितने भी एक्सीडेंट में डेथ हुए उन सब की ये हालत है, किसी से बात ना कर पाए, किसी से बोल ना पाए, लॉकर में क्या पड़ा है बता ना पाए, नंबर ना बता पाए। ये बातें जो है इंसान को, ये मृत्यु लोक घोर दुखों का ये समय है, परंतु
वही आत्मा इसमें हर पल सुखी रह सकती है, जो निस्वार्थ जीवन जिए, जो हमेशा किसी को दुख ना दे, जो हमेशा प्रेमवश जिए, हर पल उस परमात्मा को याद करे, तो उसके मोह के बंधन टूटेंगे। नहीं तो कहाँ से टूटेंगे बताओ। नचिकेता ने उसके बाप को बोला कि ये बूढ़ी बूढ़ी गायों को तुम दान में दे रहे हो, तो इससे तुम्हारा क्या पुण्य बनेगा, तुम नरक में जाओगे। तो उसके बाप को गुस्सा आ गया। हाँ, तो उसको बोला जा, मैं तेरे को यमराज को दान में दे रहा हूँ। तो वो नचिकेता बोलता है कि इससे अच्छा तो तुम मुझे दान में दे दो। तो वो गुस्से में आके बोलता है जा, मैं तेरे को यमराज को दान में देता हूँ। मतलब देखो ये गुस्सा जो है कितना बुरा है, अपने लड़के को यमराज को दे दिया, मृत्यु को दे दिया। तो ये लाइफ टाइम प्रोसेस है। हर आत्मा को स्व का परिवर्तन करने का एक ऐसा मौका मिला है, ऐसी जागृति मिली है कि इसी जीवन में अगर तुम कर पाए तो बढ़िया, नहीं तो कितने जन्म लोगे ये कोई नहीं जानता। अगले जन्म में हम मिलेंगे नहीं मिलेंगे ये भी कोई नहीं जानता। कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा ये भी कोई नहीं जानता। एक लवर थे, हाँ दोनों, एक पुरुष और स्त्री लवर थे। तो प्रेम करते थे आपस में, शादी नहीं हो पा रही थी, मानते नहीं थे घर वाले। तो नक्की किया कि चलो जाके मर जाते हैं। तो मरने के बाद उन्होंने सोचा कि हम तो साथ में ही रहेंगे, लेकिन दोनों की अलग अलग गति है, दोनों के अलग अलग कर्म है। ये तो आकर्षण के कारण प्रेम हो गया और फिर मरने का नक्की किया, तो दोनों की गति अलग है। ठीक, बनेंगे तो भूत प्रेती, लेकिन अब उसके बाद उनकी क्या गति होने वाली है वो तो सब राम जाने। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि साथ में मरेंगे तो फिर पैदा होंगे, तो ये तो बहुत भाग्य वाली बात है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही थी कि मन की अवस्था, हम देखो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं बातों में, लेकिन ये भी तो जानना जरूरी है, क्योंकि यही तो चीज़ें मन को स्ट्रांग बनाएगी ना। ज्ञान ही तो समझ देगा, सत्य और असत्य का पर्दाफाश होगा, तभी तो हम जागृत होंगे, तभी तो सही डिसीजन, सही निर्णय ले पाएंगे। तो दुर्घटना के समय पे हम खुद ही बेहोश हो जाएंगे तो दूसरे की क्या मदद करेंगे। तो देखो अब क्या होता है, ऐसा तभी होता है जब व्यक्ति के मन में वैराग्य ना हो। अतीत से सीखे सच तो यह है कि कमज़ोर मनोबल बाहरी मुश्किलों से भी ज़्यादा नुकसानदेह होता है। फिर से सुनो, अतीत से सीखें क्या, कमज़ोर मनोबल बाहरी मुश्किलों से भी ज़्यादा नुकसानदेह होता है। ठीक है, अब मान लो रात को 2 बजे तुम्हारे घर का दरवाज़ा खट से आवाज़ आई और एकदम तुम डर गए, एकदम अरे कौन है बाहर। अरे बाहर तो बिल्ली कूदी थी, कुत्ता गिरा था, हाँ? कोई पत्थर गलती से गिर गया, कुछ आवाज़ आ गई, तुम डर गए, अंदर ही मनोमन तुम्हारी स्थिति खराब हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि जिसका मनोबल कमज़ोर है वो बहुत ज़्यादा नुकसानकारक है जी, ज़्यादा अपने आप को नुकसान करने वाला है। तो ये कमज़ोर मन को सुधारें, उससे पंगा ना लो, उसको सुधारो। ज़रा अपने अतीत के झांक कर देखें कि इससे पहले भी जब कभी आपके जीवन में कोई परेशानी आई तो क्या आप उस समस्या से बाहर नहीं निकल पाए। पिछले कुछ वर्षों में आने वाले दुखों को तो आप याद रखते ही हैं, पर अनगिनत सुखों को भूल जाते हैं। आज हमारे जीवन में जो भी हो रहा है वह कुछ दिनों के बाद अतीत का हिस्सा हो जाएगा। इसीलिए मुश्किल हालत में भी हमें यही सोचना चाहिए कि आज हमारे साथ जो भी हो रहा है उसमें भी भविष्य के लिए कोई ना कोई अच्छाई ही छिपी हुई होगी। करे खुद का सम्मान, आत्मसम्मान के साथ जीने की कला हमारी बुद्धि को प्रबल बनाती है। बुरे से बुरे वक्त में भी आप दूसरों से दया पाने की उम्मीद कभी ना रखें। हम सब एक ही परमेश्वर के संतान हैं। हम अंश है उस अमृत के जो पूरी सृष्टि का आधार है। अमृत का अंश भी अमृत ही हुआ, लेकिन इस बात को पूरी तरह अपने अंतर्मन में उतारने से पहले ईमानदारी के साथ विचारों और ज्ञान का गहन
आत्म मंथन करना अति आवश्यक है। जिस तरह किसी भी वस्तु का मंथन करने पर उसमें मौजूद नुकसानदेह तत्व विष की तरह बाहर निकल आते हैं, ठीक उसी तरह अपने मन में मौजूद भावनाओं का मंथन करने के बाद उनमें उनमें से कुछ नकारात्मक बातें भी बाहर निकल आती है, जो व्यक्ति का मनोबल कमज़ोर कर सकती है। इसलिए कहा जाता है कि हमें अपने सभी अवगुण प्रभु को अर्पित कर देने चाहिए। इसी के बाद हमारी बुद्धि विकसित होगी। चाहे घर परिवार हो या दफ्तर, हर जगह अपनी जिम्मेदारियों और संबंधों का निर्वाह करते हुए अपने मन में हमेशा यही भाव होना चाहिए कि यह मैं स्वयं नहीं कर रहा, प्रकृति और परमात्मा ने मुझे इस कार्य के निमित्त बनाया है। तो देखो, यहाँ पे मन को मजबूत करने का एक ही रास्ता मुझे जो दिखाई दे रहा है, पहली बात तो हम जो कर रहे हैं उसे आशाएं ना जोड़ें कि मैं सक्सेसफुल होऊंगा ही होऊंगा। हमें ये सोचना चाहिए कि ऊपर वाला करा रहा है, वो हमें निमित्त बना रहा है। शक्ति भी वो देगा, बल भी वो देगा, बुद्धि भी वो देगा, सब कुछ करन करावनहार वही है। तो इससे होगा ये कि हर स्थिति में परमात्मा जब हम अपने साथ रखेंगे, बेहद के दादाजी को अपने साथ रखेंगे, तो मेरी हार उनकी हार है, मेरी जीत उसकी जीत है, तो मेरा क्या है? कुछ भी तो नहीं। ठीक, करण करावनहार वो है। तो ईश्वर से प्रेम कि वही शक्ति देता है। एक राकेश झुनझुनवाला जो 20,000 करोड़ का मालिक है, शेयर बाजार का किंग है, उसने कहा कि शेयर बाजार में से एक पैसा भी कमाना हो ना तो ऊपर वाले की कृपा हो तो ही कमा सकते हो, नहीं तो कितने आए कितने गए। तो देखो, बड़े बड़े लोग जब उस स्थिति में पहुंच जाते तो भी वो उस बात को नहीं भूलते। तो जो इस ज्ञान मार्ग में, चलो वो तो भौतिक जगत की बात हो गई, लेकिन भौतिक जगत में भी सक्सेसफुल लोग इस बात को कितना मानते हैं, कितना समझते हैं। तो हमारा हर कार्य उस ईश्वर के लिए होना चाहिए, उस परमात्मा के। हमारे हर कर्म को, जैसे हम अग्नि में स्वाहा करते हैं, बुरे कर्म को दे रहे हैं, तो ऐसे हमारे बुरे अवगुण जो मन में आए हैं उसको ख़त्म करने के लिए परमात्मा से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हे बेहद के परम पिता, ऐसे अवगुण, ऐसे दुर्गुण मेरे अंदर कभी ना आए तो आप इतनी शक्ति दे, इतना आत्मबल दे, परम प्रकाश, परम लाइट दे कि वो तुरंत ही एक ही सेकंड में आते ही ख़त्म हो जाए। वो मुझे अपने वश में ना कर पाए, मेरा मन उसके वश में ना हो, मेरी बुद्धि उनके वश ना हो, मेरे बुरे संस्कार ना पड़े, मैं बुरे कर्म ना करूं। तो हे परमपिता, आपको दिन में ऐसे प्रार्थना करनी पड़ेगी। आप अपने अंतःकरण को शुद्ध करते जाए, जितना अपने आप को, क्योंकि आप ये समझो ना कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, विश्व कल्याण के लिए मेरा जन्म हुआ है, विश्व कल्याण ही मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य है और परम बिंदु है, चरम लक्ष्य है, यही है जो मैं करने आया हूँ। जब ये भाव तुम्हारे में पैदा होगा तो इसके साथ हर पल आपके अंदर सद्गुण ही पैदा होंगे। ज्ञान, योग, सेवा, धारणा, यही चीज आप में बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर अहंकार आया, अरे मेरे जैसा तो कोई नहीं, मैं जो कहूँ वो फाइनल, ये चीजें अहंकार, जितने भी द्वेष तो सब जानते ही है। तो मेरे अवगुण प्रभु चित्त ना धरे, मैं हमेशा बेहद के दादा के ध्यान में रहता हूँ। वाह, बहुत बढ़िया बात लिखी। तो कहने का मतलब ये है कि हम जितने अपने बुद्धि को तर्क देते रहेंगे कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, विश्व कल्याण के लिए आया हूँ, विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ, बेहद की परम शांति फैलाने आया हूँ, तो मैं कहता हूँ कि जितना आप इस पे ध्यान लगाएंगे, परम महाशांति का मंत्र करेंगे, 100% आपका मन बदल जाएगा, आपकी बुद्धि बदल जाएगी। और मन में कोई विकार ही ना रहा तो फिर आत्मबल ही तो रहेगा, क्या रहेगा। मन के अंदर सिर्फ पॉजिटिव बातें रही तो मन का दुखों से ग्रसित होने का कोई कारण ही ना रहा तो मन का मनोबल कैसे खत्म होगा? नहीं होगा। जब आत्मबल बढ़ेगा तो मनोबल भी बढ़ेगा, लेकिन वो परमात्मा की कृपा से होगा, वही कृपा करते हैं। कृपा के पात्र बनना है। हम क्या है, पात्र बनते नहीं हैं, बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन हमें कृपा के पात्र बनना होगा। ज्ञान, योग, सेवा, धारणा में आगे बढ़ना होगा और हमें हर पल प्रतिपल यश
अपने आप को स्व परिवर्तन की ओर लेके जाना है। जैसे हमने कल का एपिसोड में होलिका दहन की बात की थी, तो हमने कल जितनी भी बात की कि अपने दोषों को, अपने रोगों को ख़त्म करो, तो कल का एपिसोड जिसने नहीं देखा वो ज़रूर देखें। और इसी तरीके से हर दिन परिवर्तन की ओर आगे बढ़े। जैसे जैसे परिवर्तन की ओर आगे बढ़ते जाएंगे, धीरे 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 हम परम शांति को प्राप्त करें, भीतर की शांति को प्राप्त करेंगे, मन में शांति आ जाएगी, परम शांति आ जाएगी, और हर पल प्रतिपल विश्व कल्याण के लिए हम आगे बढ़ते जाएंगे, विश्व परिवर्तक आत्मा बन जाएंगे। और इस धरती का हमारा समय खत्म हो, उससे उससे पहले हम संपूर्ण विश्व कल्याण कर लें, स्व का कल्याण कर लें। हमारी जो ड्यूटी हमें बेहद के परमपिता ने दी है वो हम पूरी कर लें। आज का समय यहीं समाप्त होता है। बेहद की परम 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 महाशांति है। तो चलिए सभी बेहद की आत्माएं तैयार हो जाइए अभी ध्यान के लिए, योग के लिए, मेडिटेशन के लिए। आत्मबल को बढ़ाने का संपूर्ण प्रयास हम योग में करेंगे। तो सभी बेहद की आत्माएं अपनी आंखें बंद करें और परम शांति की अवस्था में जल्दी से जल्दी आ जाए। सभी बेहद की आत्माएं आत्मस्वरूप में स्थिर हो जाएं, परम लाइट, परम प्रकाश की अवस्था में स्थिर हो जाएं।
बेहद की कला के परम धाम से, बेहद के दादाजी से, छोटू राम बापू जी से, हम सब बेहद की आत्माएं परम लाइट, परम प्रकाश को प्राप्त कर रहे हैं, अनंत आनंद शक्तियों को प्राप्त कर रहे हैं। हमारा पूरा पूरा घर लाइट हाउस बन चुका है। हमारी आत्मा परम लाइट, परम प्रकाश से भर चुकी है। पूरा ओरा परम लाइट, परम प्रकाश का बन चुका है। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, परम महाकारण शरीर परम लाइट, परम प्रकाश से भरपूर हो चुका है।
पूरा भारत लाइट हाउस बन चुका है। सभी आत्माएं जागृत हो चुकी है, दिव्य आत्माएं जागृत हो चुके हैं, 33 कोटि देवताएं जागृत हो चुके हैं, बेहद की आत्माएं जागृत हो चुकी हैं, सभी 9 लाख आत्माएं जागृत हो चुकी हैं। सबको परम प्रकाश, परम लाइट, परम 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 शांति मिलती जा रही है, मिलती जा रही है। आत्मा में परम 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 शांति आ रही है, परम 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 शांति आ रही है, परम 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 शांति आ रही है। विश्व में परम 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 शांति हो रही है, विश्व में परम 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 शांति हो रही है, विश्व में परम 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 शांति हो रही है।
सभी बेहद की आत्माओं का दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति, बेहद की परम महाशांति।